मैक्सिमम होता है वो 3000 के करीब वो कर देते हैं। स्टार्टिंग सैलरी होता है। स्टार्टिंग होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में जॉब के बारे में। अगर आपके पास कोई भी इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप वहाँ पे कुछ छोटा सा जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आप दुबई आ गए, अगर आपके पास उस टाइप का मतलब यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कैसे उससे आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ में एक भाई है, सलमान भाई। कैसे हो सलमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? कहाँ से हैं आप? मैं हूँ पाकिस्तान, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। अच्छा, आप दुबई पहले कब आए थे? मैं तकरीबन 4.5 साल हो गए थे यहाँ पे। 4.5 साल हो गया आपका आए हुए। पाकिस्तान में आप पहले क्या करते थे? मैं वहाँ पे तकरीबन 5 साल मैंने किया है, फार्मेसी की जॉब की थी वहाँ पे। 5 इयर्स। जी। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे फार्मेसी की जॉब आपको नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो है वो उनको चाहिए था DSA का जो लाइसेंस था वो चाहिए था लाजमी। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाजमी होते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल फील्ड में जितना भी जॉब होता है ना, मेडिकल फील्ड में जैसे फार्मेसी हो गया, फिर मेडिकल फील्ड में कोई सा भी जॉब हो गया, उसमें आपको DH लाइसेंस यहाँ पर होना एकदम लाजिम है। DH लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे जॉब नहीं होगा। और फिर वो भी DH लाइसेंस लेने के लिए आपको इंडिया का या पाकिस्तान का आपको डिग्री चाहिए उस टाइप का, जो मतलब आप जैसे अभी ये फार्मेसी है या D फार्मा होना चाहिए, तो D फार्मा रहेगा तभी आपको यहाँ पर फार्मेसी का DH लाइसेंस बनेगा, है ना सलमान भाई? तो फार्मेसी का जॉब नहीं मिला, फिर उसके बाद फिर आप क्या किए? फिर उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल एज अ हेल्पर में कोई भी जॉब देखी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं सोचा कि जो भी मुझे मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से जो अपना है वो स्टार्ट करूँगा फ्यूचर जो भी है मेरा। जी, फिर पहले आप कौन सा जॉब लिए थे? मुझे मिली थी यहाँ पे एक फूड की कंपनी थी, फ्रूट की कंपनी। वहाँ पे एज अ हेल्पर जॉब मिली थी, तो मैंने वही स्टार्ट कर दी। पहले दो विजिट मैंने लगवाए थे, मुझे जॉब मिली नहीं। उसके बाद 2 विजिट के बाद भी आपको जॉब नहीं मिली? 2 विजिट के बाद फिर मुझे जो है वो लास्ट मंथ में मुझे वो जॉब मिली एक फूड कंपनी में हेल्पर की, एज अ हेल्पर की। एज हेल्पर जी, वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 साल के करीब यहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा, उसके बाद फिर उसके अंदर ही मैंने 2 साल के बाद ही मैंने लाइसेंस शुरू कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे कार का लाइसेंस लेना है जी, ना? कार का लाइसेंस शुरू कर दिया था। अच्छा सलमान भाई, आप बताइए कि फिर आपको आइडिया कहाँ से आया कि मतलब लाइसेंस वगैरह लेना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो अगर आप ज़ाहिर बात है हम चाहते हैं हम यहाँ पे आए हैं अपने मुल्क से, तो हम इनकम भी अच्छी करें यहाँ पे। जी हाँ। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यही होता है, अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं उसके बाद आपको ड्राइविंग में कोई जॉब मिल जाए, तो उसमें ये है कि अपनी सैलरी जो है कुछ अच्छी बेहतर हो जाती है, और आपके जो है अभी नेक्स्ट फ्यूचर में ऊपर जाने के पॉइंट्स वो बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस हो, बहुत सी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे। तो आप मेरे व्यूअर को बताइए कि मतलब लाइसेंस कैसे मतलब आप लेना स्टार्ट किया था, मतलब कैसे, कहाँ तक, कितना देर में आपको लाइसेंस मिला था, कितना खर्च आया था लाइसेंस बनाने में? लाइसेंस में एक्चुअली उस टाइम मेरी सैलरी भी बहुत कम थी, तो उसके हिसाब से मैंने पहले थोड़ी बहुत सेविंग की और उसके बाद मैंने लाइसेंस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उस टाइम NOC जो थी ना, वो पहले कंपनी नहीं देती थी लाइसेंस के लिए, और कुछ देर के लिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने NOC जो है वो किया था अलाउ, यानी कि बगैर NOC के आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस। अभी भी शायद है बिना NOC का भी अप्लाई? उसके बाद तो अब तक ऐसे ही है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम NOC वगैरह जो है वो ज़रूरी होती थी। तो जैसे ही NOC वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया, फ़ौरन हमने, मैं और मेरे जो कुछ दोस्त थे, हम सब ने यानी कि लाइसेंस स्टार्ट कर दिया। थोड़े एक दूसरे की हेल्प करते थे हर मंथ, मतलब जिसको चाहिए होता है, जिसकी क्लासेस होती थी उनको हेल्प करनी, या अगर किसी मंथ में कुछ यानी कि पैसों की कोई प्रॉब्लम बन जानी तो हमने वो स्टॉप कर देना उस मंथ, 1-2 मंथ स्टॉप करके दोबारा फिर अगले मंथ स्टार्ट कर देना। ऐसे ही मतलब तकरीबन मुझे 10 मंथ लग गए थे। 10 मंथ लाइसेंस लेने में? कितना खर्च टोटल आया था उसमें? तकरीबन 11,000 के करीब आ गया था। 11,000 दरहम? जी, मतलब जोड़ सकते हैं आप 11,000 दरहम, अपना जो अभी चल रहा करेंसी वो हिसाब जोड़ सकते हैं। 11,000 दरहम सिर्फ यहाँ पर एक 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाने का लगता है। ऑटोमेटिक था ना? जी, नहीं, मैनुअल था मेरा। मैनुअल था, वही मैनुअल। अच्छा, वो मैनुअल लेने के बाद फिर ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं? ऑटोमेटिक चला सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जब आप लाइसेंस ले, फिर उसके बाद फिर कहाँ पर आप जॉब अप्लाई किए थे? फिर मैंने ऑनलाइन काफ़ी जॉब्स अप्लाई की, फिर मेरी एक चाइनीज़ कंपनी में जॉब लगी थी, जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी क्या जॉब कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं एज अ परचेजिंग जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। एक चाइनीज़ कंपनी है, फूड परचेजिंग की जॉब है वो पे। वहाँ पे यानी कि आप ड्राइविंग भी करनी होती है, और उसके बाद आपने जो फूड परचेजिंग, उनकी सी फूड वगैरह होता है, वो परचेजिंग करके अपनी जो सुपर मार्केट्स हैं चाइनीज़, उनमें उनको यानी कि डिलीवर करना होता है। वहाँ पे फिर आप कैसे अप्लाई किए थे जॉब के लिए? ऑनलाइन ही मैंने चेक किया था इंडीड पे, और एक मेरे एक दो दोस्त ही थे जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे थे, उनसे भी मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता था कि कब यहाँ पे यानी कि ज़रूरत है किसी भी फील्ड में। तो फिर एक बार उन्होंने मुझे बताया, मतलब वाकई मतलब एक रेफरेंस टाइप का हो गया? हाँ, रेफरेंस टाइप का हो गया कुछ, मतलब रेफरेंस भी था, कुछ ऑनलाइन भी था। ऑनलाइन भी मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, और फिर एज अ रेफरेंस में गया, तो यानी कि वहाँ पे आपको फिर इंटरव्यू लिया? जी, वहाँ पे इंटरव्यू में क्या पूछा था आपसे? इंटरव्यू में वो पूछते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने पहले कहाँ ड्राइविंग की है, और आपको परचेजिंग में जो है कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना पड़ता है सारा। अच्छा, पहले आपका एक्सपीरियंस था परचेजिंग? थोड़ा बहुत था, क्योंकि ऑलरेडी मैं फूड कंपनी में काम करता था ना, तो उसमें मेरा इनके था। उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा होगा, तो फिर उसके बाद फिर हाँ कर दिया होगा। फिर मतलब उस टाइम आपको बताया सैलरी कि मतलब क्या उसमें सैलरी का क्या सीन है? सैलरी का उनका डिपेंड होता है, मतलब जो आपका
डिपार्टमेंट है ना जी। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी होती हैं। तो यानी कि जो मैक्सिमम होता है वो 3000 के करीब करीब वो कर देते हैं। स्टार्टिंग सैलरी होता है, स्टार्टिंग हो जाता है 2700 800 यहाँ तक मतलब हो जाता है। सैलरी का मतलब इससे फिक्स कम नहीं नहीं रहता होता, उसमें। फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड होता है आपकी पोजीशन पे होता है अच्छा अच्छा। सब पे। यानी कि 2000 से स्टार्ट करके 3000 तक 4000 तक जाते हैं मतलब। अच्छा, ड्यूटी कितना आवर आपका अभी है? ड्यूटी होता है एक्चुअली हमारा जो है तकरीबन बन जाता है 9 आवर या 10 आवर तक बन जाता है। अच्छा, ड्यूटी कितना टाइमिंग होता है? टाइमिंग, ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है? वो हमारी जो है वो नाइट शिफ्ट चल रही है आजकल। अच्छा, डे शिफ्ट भी होता होगा ना? डे शिफ्ट भी होता है, नाइट शिफ्ट भी होता है। वो अच्छा। डिपेंड होता है आपके वर्क पे, आपकी परचेजिंग पे, आपने कहाँ पे जाना है, किस मार्केट में जाना है, किस टाइम वो ओपन होती अच्छा, है। हाँ, बहुत सारे यहाँ इस मार्केट हिसाब जो से होता है ना मतलब नाइट अलग-अलग में ओपन मार्केट होता है, में, फिर वहाँ पर हाँ। ऑफर वगैरह रहता है जी, नाइट जी, में, इसकी इस वजह हिसाब से। जो कंपनी में ड्यूटी करते हैं सलमान भाई, तो वहाँ पे आपका ऑफ भी रहता होगा ना 1 वीक में? जी जी ऑफ होता है। वो ऐसे होता है, वो डिपेंड होता है, अगर आप कर लें ऑफ तो ठीक है, अगर आप ऑफ ना करें तो उसका आपको यानी कि ओवर टाइम देते हैं। अच्छा, ओवर टाइम आपको जी देता जी है? ओवर टाइम होता है। वो तकरीबन मोस्टली सभी कंपनी में ऐसे ही होता है। किसी में ऑफ होता है, किसी में नहीं होता, क्योंकि वो फिर वो आपको देना पड़ता, ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको जो है वो डेली परचेजिंग करनी पड़ती है लाजमी। अच्छा, जो कंपनी का जो कार होता है वो किसके, आपके पास में रहता है या फिर कंपनी में रहता है? वो कंपनी में ही रहता है, लेकिन एक्चुअली जहाँ पे हमारी है ना रिहाइश, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा रूम है उसके नीचे ही है कंपनी का जो ऑफिस है ना। अच्छा, वो करीब ही है। कंपनी आपको रूम भी दिया हुआ है? हाँ, कंपनी में रूम भी देती है। मतलब कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड किया अभी आप? कंपनी हमको करती है, रूम प्रोवाइड करती है जी। और जो है ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट उसके लिए होता है ट्रांसपोर्ट जो आपके पास मतलब तो कार वगैरह हाँ तो है, कार टेंशन वगैरह नहीं होती है है। वो हमारे पास, उसका मतलब फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है? फूड करती है, लेकिन वो होता है उनका चाइनीज़ ज़्यादा। अच्छा, हाँ, चाइनीज़ वो आपको पता है फिर खाने में हमको प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो और, चाइनीज़ उसमें जो होता है ना, हलाल ना होने वाला बहुत से जैसे इंडिया में होता है चाइनीज़, पाकिस्तान में होता है चाइनीज़, तो वो चाइनीज़ फूड में दुबई के चाइनीज़ फूड में बहुत फ़र्क है। इंडिया का चाइनीज़ फूड होता है चिकन चिल्ली हो गया और भी बहुत सा चाइनीज़ फूड होता है, वो सब आप खा सकते हैं ईजिली। बट यहाँ पर जो होता है चाइनीज़ फूड एकदम अजीब टाइप का होता है, उबला हुआ होता है, बेकार होता है, तो वो आप नहीं खा सकते। अगर आप एशियन हो तो आप एकदम नहीं खा सकते हो। आपको सिर्फ लाजिम चाहिए इंडियन फूड या पाकिस्तानी फूड, जो भी अपने एशिया का फूड होता है वही चाहिए, है ना सलमान बिल्कुल। भाई? और इसमें ऐसे होता है ना, फिर हलाल और ना हलाल का मेन रीज़न तो यही था कि मतलब वो चाइनीज़ फूड, बहुत सारा चाइनीज़ फूड जो है ना हलाल नहीं होता है। नॉन हलाल होता है, इसलिए फिर हम वो रिस्क नहीं लेते वो खाने का, इसलिए हम अपना खुद जो रूम में फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं। अच्छा, उसका ड्यूटी आज कितने टाइम से आपका है? हमारा तकरीबन 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 11 बजे? 10 या 11 बजे तकरीबन हो जाता है। वो डिपेंड होता है ऑर्डर पे हम किस टाइम हमने निकलना है, कभी 10 बजे कभी 11 बजे ऐसे। अच्छा, 11 बजे रात में निकलते हैं, फिर सुबह आते होंगे? हाँ, फिर सुबह आ जाते हैं, दिन भर सोते हैं? दिन भर सोते हैं तो फिर। नींद आता कहाँ होगा दिन में? बस करना पड़ता है, गुजारा है। पर दुबई में होता क्या मालूम है, जिसका नाइट ड्यूटी होता है वो दिन भर सोता है। यहाँ पे वो नहीं होता है कि मतलब रात है चाहे दिन हो, आपका जो ड्यूटी हिसाब से है वही हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ता है, कितना टाइम सोना है, कितना टाइम उठना है ना सलमान भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शेड्यूल आपको करना पड़ता है। जैसे आपकी ड्यूटी हो नाइट में हो तो नाइट में करना पड़ता है, डे में हो तो डे में करना पड़ता है। मतलब आप ऑफ नहीं करते उतना? ऑफ नहीं करते ज़्यादा, अब ज़रूरत नहीं पड़ती हमको वैसे। 8 बजे तक आप ड्यूटी से आएँ, उसके बाद फिर अगर आप सोएं भी तो आराम से 1-2 बजे उठ जाते होंगे? उठ जाते हैं, उसके बाद टाइम होता है कोई भी हमने उसके अपना बाद काम करना हाँ है। 2 बजने के बाद फिर आप पूरा घूम सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना हो, क्या करना नहीं करना हो पूरा कर सकते ऐसे हैं। ही है, तो फिर ऑफ के में यानी कि ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं मतलब पड़ती। ऑफ का मतलब कोई आपका मतलब टेंशन ही नहीं, ऑफ मिले चाहे ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, हाँ, है ना? ज़्यादा नहीं है। तो आप मेरे व्यूअर को क्या बोलना चाहते हैं? व्यूवर्स को ये बोलना चाहो तो अगर आप कभी भी पाकिस्तान या इंडिया से कहीं से भी यहाँ पे आते हैं, अगर आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि मैंने अपनी फील्ड में ही ढूंढनी है, क्योंकि आप वहाँ बहुत से अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे आए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे भी कोई स्टार्टिंग में जॉब मिल जाए, ताकि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको कोई ना कोई रीज़न आपका बन जाए। एक स्टार्ट करने के लिए कोई सा भी आपको अगर जहाँ जॉब मिल जाता है तो आप चुपचाप से ले ले, बस स्टार्ट करने के लिए वो एक जॉब, मतलब जैसे भाई बोले कि मेरा फील्ड था फार्मेसी का, यहाँ पर मतलब वो जॉब इनको नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं मिल रहा था कि रीज़न था कि इनके पास DHL लाइसेंस नहीं था। फिर वो हेल्पर का जॉब कर ली, सोचिए हेल्पर का जॉब 1200 सैलरी में वो स्टार्ट किया भाई, आज इनका सैलरी 3000 दिरहम है। तो मतलब वहाँ से प्रोसेस, मतलब इसमें जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। कितना साल, मतलब 4 साल आपको लगा टाइम यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वही मतलब 4 साल का इन्होंने मतलब टाइम स्पेंड किया, तब आज जाके मतलब यहाँ पर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सलमान भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम क्या है यूट्यूब चैनल का? सलमान ब्लॉग के नाम से। सलमान ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका, मैं सामने में दिख रहा होगा, टाइटल में ही डाल दूँगा इनके चैनल का लिंक। आप वहाँ जाके डायरेक्ट भाई को भी जाके सब्सक्राइब करें। और ये भी बहुत, अभी कुछ दिन पहले ही उम्र आप गए थे, है ना? जी जी, उम्र पे गया था मैंने, उसके ब्लॉग जो है। अच्छा, उम्र जाने पे कैसे मतलब ख्याल आया उसको उम्र जाने के लिए? बस अचानक ही अल्लाह का शुक्र था, थोड़ी इनकम अच्छी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो हमारा मेन काम है ये तो करें ना, बाकी दुनिया के सारे काम होते रहते हैं। हाँ, आप मेरे को मैसेज किए थे कि मैंने इनको भाई को पूछा, मैंने इनका व्लॉग ही देखा था। अच्छा, व्लॉग में मैंने एक्चुअली मैंने सर्च की थी उम्र के बारे में, डिटेल्स वगैरह कैसे जाना है कैसे नहीं, तो यूट्यूब पे इनका मुझे व्लॉग नज़र आया, वहाँ से मैंने व्लॉग वगैरह देखा, सारी डिटेल ली, फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया इंस्टा पे, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया।
और मुझे डिटेल्स बताई और बताया सारा कुछ, मतलब क्या उनका पैकेज है, कैसे है सारा। फिर वही मैं उसी पैकेज में मैं गया था और वापस आया हूँ, और वापस आके फिर मैंने मेरी फर्स्ट अब इनके साथ जो है मतलब वो एक्चुअली हम हमारी लोग मुलाकात उम्रा से हुई है। पहले ही मिलने वाले थे, बट ये 1-2 दिन के अंदर ही मतलब उम्रा जाने वाले थे। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आप पहले उम्रा से करके आ जाओ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात करते हैं। ऐसे ही अब मैं वापस आया हूँ, तो हमारी जो फर्स्ट जो है मीटअप अब इस अभी ये time हुआ है फर्स्ट मीटअप है, तभी तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है, तो दोनों मिल के अभी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे यूट्यूब पे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोग को। अगर दुबई के जॉब के रिगार्डिंग हो गया, और भी मतलब दुबई का बहुत सी जगह पहले से, जैसे मेरा ब्लॉग देखे हो कुछ दिन पहले हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, कुरानी पार्क हो गया। अगर आप नए आ रहे हो, फ्रेशर आ रहे हो, एज ए फ्रेशर दुबई में, तो बस आपको यहाँ पे आना। कोई सा भी अगर आपको जॉब मिले ना स्टार्ट करने के लिए, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं ना सलमान भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। भाई को भी सपोर्ट करें यूट्यूब चैनल पे, भाई भी आपको बहुत गाइड करेगा। अगर आप आ रहे हो, तो अगर आपको कांटेक्ट करना भाई से, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी तो आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अबाउट पे चेक करना, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाकर डायरेक्ट क्लिक करना, डायरेक्ट आप मेरे प्रोफाइल पे आ जाओगे, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं आराम से। चलिए फिर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों लोग में शेयर करें, और कमेंट लाजिम करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और भी किस टाइप का मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे दुबई के बारे में, कैसे क्या होता नहीं होता है। हर तरह का मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो पे मिलेगा। किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ अहमद भाई, मेरे को इस टाइप का रिगार्डिंग पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप आराम से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।